एक दृष्टांत से ही समझ में आता है। दो मित्र थे, वो बंबई गए व्यापार नौकरी करेंगे। पहले होटल में नौकरी की, धीरे धीरे थोड़ा धन आया, थोड़ा व्यापार करना शुरू किया। ऐसा व्यापार चला कि उन्होंने खुद होटल खोल लिया, बड़ा होटल, लाखों रुपया कमाई दोनों मित्र की। अब एक मित्र ने विचार किया कि एक को अगर मार देते तो पूरे होटल का मालिक मैं हो जाऊंगा। अब उसको विश्वास था कि हमारा दोस्त है, उसने जहर मिला दिया, वो मर गया। कुछ दिन बाद वो अपने घर आया तो उन गांव वाले ने पूछा, तो बोले हमारे साथ थोड़ी कर रहे थे, हमारे साथ चले थे पर वो अलग चले गए थे, हमें पता नहीं वो कहां चले गए, कैसे रहे। अब तो होटल में खूब पैसा आ रहा, जमीन खरीदी, मकान बनाया, सुंदर ब्याह किया। कुछ समय बाद लड़का पैदा हुआ, उसको अब इतना ऐश्वर्य, खूब पढ़ाना लिखाना, अमेरिका भेजा पढ़ाने के लिए। अब वहां बीमारी शुरू उसको हुई। अब यहां से पैसा शुरू, अमेरिका जाना, बीमारी इतनी बढ़ती चली गई, होटल बिक गया, मकान बिक गया, निजी जमीन जो खरीदी थी वो तो बिकी गई, निजी जमीन बिक गई, आभूषण बिक गए। स्थिति ये हो गई कि खाने को नहीं रह गए। अमेरिका से बुलाया, गोद में रख के रो रहे थे कि अब प्राण के सिवा हमारे पास कुछ नहीं बचा। तो उनका पिताजी, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, माता जी सबको अलग कर दीजिए। अलग किए तो बोले पहचाना, भगवत स्मृति से उसको पहचाना, मैं तुम्हारा वही दोस्त हूं जिसे कोई नहीं जानता, और जहर दिया था। हमारी ही संपत्ति हिस्से से बड़े थे ना, आज मैं तुम्हें सर्वनाश करके जा रहा हूं। मेरा वियोग और संपत्ति का वियोग तुम किसी काम की नहीं रहे। पधार गए। कर्म अवश्यमेव भोक्तव्यम, कृतम कर्म। अभी हम आप तिलक लगाए बैठे हैं, लेकिन कल हमने जो किया है, जो फसल बोई है, वो तो काटना पड़ेगा ना। तो हमें धैर्यपूर्वक रहना चाहिए। उस जीव का इतने ही समय तक और ऐसी ही गति होनी थी, और मुझे उसे दुख भोगना था। वो राधा राधा राधा, आगे बढ़ो, ये भगवत मार्ग है, आगे बढ़ो, उसकी चिंता मत करो। जितने समय, ये सरकारी खेल है, जिस ऑफिस में, जिस बंगला में, जिस गाड़ी में जितने मिनट के लिए आदेश है, उसके बाद तुम उसका, तुम्हारी वो गाड़ी नहीं, तुम्हारा बंगला नहीं। जैसे सरकारी आदमी को ले दिया जाता, ये बंगला, ये गाड़ी व्यवस्था, सरकारी आदमी है, तो वो चाहे जितना आप उसकी बड़ाई करो कि वाह साहब आपका बंगला तो बहुत जोर का बंगला जोर का नहीं है, किसी भी समय हमें फोन आ सकता है कि इस समय तुम्हारा ट्रांसफर वहां कर दिया गया है। हमारा बंगला, गाड़ी, बस ये जो गाड़ी मिली है ना, ये जो बंगला मिला है ना, ये सरकारी बंगला है। काम करो और इसके बाद इससे निकलना ही पड़ेगा। जिस समय फोन आएगा ना, भागना ही पड़ेगा। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता यही है। या सलीमों में तुरकत दबेगी या चिताओं में जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। इसी को केवल सुधारना है कि अब हमारा आखिरी जन्म हो। इस दुख में, इस प्रपंच में, नाटक से मैं ऊब गया हूं, अब मैं नहीं इसमें जन्मना चाहता। ऐसी जगह जाना चाहता हूं जहां दुख न हो, भगवान की नित्य धाम में, भगवान की दिव्य लीला में सम्मिलित हो। ये ऐसे ही है, बहुत बहुत कड़ुआ संसार है, जिसे प्राणों से भी तुम प्यार करोगे वही तुम्हारे प्राण हर लेगा समय आने पर। बूढ़े माता पिता को थप्पड़ों से मारते हुए हमने देखा है। बूढ़े माता पिता को वो मार रहा है, जवान लड़का जिसके लिए वो रो रहा था, जीवन अर्पित किया, सब कुछ, पत्नी को प्राणों से अधिक वही प्राण हरण करने वाली, अपने पति को भगवान मानकर प्राणों से भी अधिक प्यार कर वही उसके साथ। ये संसार का आप दृश्य देख रहे हैं ना। फिर चुपचाप अपने मार्ग में चलो, राधा राधा राधा। यहां कोई किसी का नहीं है। जो हम चिल्लाते हैं वो इसलिए नहीं चिल्लाते कि हम बाबा जी हमारा कोई नहीं, इसलिए नहीं। सत्य विषय को समझोगे तो धैर्यपूर्वक सह लोगे, नहीं तो फिर ये नाम दुखालयम अशाश्वतम, दुख है, इसमें दुख ही दुख है, कहीं भी सुख नहीं है। थोड़ा सा अगर सुख दिखाई देता है तो उससे बड़ा, थोड़ा प्रकाश मिला तो अंधेरा आके इतना छा जाता है कि प्रकाश का भी भाव हट जाता है। जैसे आप कह रहे हो ना, कहीं भक्ति डगमगा न जाए, कहीं हमारा अविश्वास न, नहीं, अविश्वास की कोई गुंजाइश नहीं है। कसाई वाड़े में भले सानी चारा घास खवाया जा रहा है, वो उसके पुष्ट होने के लिए नहीं। समय आएगा गड़ासा चलेगा। ये काल का कसाई वाड़ा है, संपूर्ण मृत्यु लोग। कोई भी इस गड़ासे से बचेगा नहीं। निमित्त कुछ भी बने, बोले दिल फेल हो गया, एक्सीडेंट हो गया, अरे जरा सा बुखार आया, वो ये कुछ भी बने निमित्त, यही उसके गड़ासे हैं। वो काल मृत्यु का निश्चित, सब सब चराचर जगत सब मरेगा। फिर काय को चिंता कर रहे हो? मरना एक बार है ही है,
जिसका जो समय, कोई गर्भ में चला जाता है, कोई गर्भ के बाहर, कोई बाल्यावस्था में, कोई जवान अवस्था में, कोई वृद्धावस्था में, जाना तो है। क्या करके जा रहे हो, बस ये बात खास है। अब आप जो पीछे बिगड़ गया है उसको तो भोग लो, आगे की फसल गंदी ना होने पावे। राधा राधा राधा। अच्छे आचरण, दूसरों को सुख देना। बिना हमारे कर्म के हमें कोई दुख नहीं दे सकता, पक्का समझ लेना। हमारा कर्म ही हमको दंड देता है। अब कोई नहीं जान पाया, पर मालिक जान रहा है ना। अब वो ऐसी जगह मारेगा कि तुम किसी से बता भी नहीं पाओगे, केवल रोते रहोगे। सही आचरण करो तो आपको यहां भी सुख और वहां भी सुख। ऐसे थोड़ी संत जन और सब शास्त्र कहते हैं, सच्चे आचरण।